नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम एक खास इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं आपके लिए। इन्फॉर्मेशन क्या है? एचपीएससी ने वैकेंसी निकाली है आज। कितनी वैकेंसी है और उसके बाद हम जो एग्जाम होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, सिलेक्शन क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इस चीज का हर एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो इसका एग्जाम पैटर्न है। क्या रहेगा? ये जो एग्जाम पैटर्न होता है वो कितने स्टेप के अंदर होता है? जो इसका जो प्रोसीजर होता है ना, ये 3 स्टेप के अंदर होता है। क्या बोलेंगे? 3 स्टेप के अंदर होता है। पहला स्टेप जो अपना शुरू होता है, जिसके अंदर 2 पेपर होते हैं। क्या बोला? जिसके अंदर 2 एग्जाम होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक तो बोल देते हैं फर्स्ट एग्जाम, एक बोलते हैं सेकंड एग्जाम। ऐसे बोल सकते हैं, जो फर्स्ट एग्जाम होता है हमारा, उसको बोल देते हैं हम जीएस का। क्या बोलते हैं उसको? जीएस का, यानी जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है पहला अपने पास। इसके अंदर कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं? इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन और कितने मार्क के अंदर? 100, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होता है? 1 मार्क्स का होता है। उसके बाद जो दूसरा है अपने पास, जिसको हम सी सेटा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिसको हम, जो दूसरा पेपर होता है वो होता है सी सेट का अपने पास। इसके अंदर क्या होता है? सेम क्वेश्चन भी कितने? 100 क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद मार्क्स कितने? 100 मार्क्स। लेकिन एक चीज और नोट करने की यहाँ पे, जो अपने पास सी सेट का जो पेपर है ना, ये केवल और केवल कैसा है? ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्या है? ओनली क्वालिफाई नेचर का है ये। सिर्फ हमारे को इसके अंदर कितने परसेंट है? इसके अंदर हमारे को केवल और केवल कितने? 33% मार्क लेने क्वालिफाई करने के लिए। कितने लेने हैं? 33% मार्क लेने हैं। अब लेकिन हमारे को सिलेक्शन किस पे होगा? सिलेक्शन हमारा होता है सिर्फ और सिर्फ जीएस वाले पेपर पे, जिसको पेपर फर्स्ट बोलते हैं। ये पेपर फर्स्ट हो गया, ये पेपर सेकंड हो गया। सिलेक्शन किस बेस पे? सिलेक्शन हमारा होता है अपना जीएस वाले पे। जीएस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जीएस का मतलब जनरल स्टडी, जिसके अंदर हम हर क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ये सारे के सारे जो सिलेबस होते हैं ना, सारा सिलेबस के अंदर से पढ़ते हैं हम क्या? जीएस। इसमें कितने क्वेश्चन पढ़ा है? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। लेकिन मेरिट किस पे? जो मेरिट होगी ना अपनी, जो मेरिट लगेगी वो किस पे लगेगी? जो अपना जीएस का पेपर ना, इस पे मेरिट लगेगी। सिर्फ इसी आधार पर हमारा क्या होगा? फर्स्ट पेपर, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होगा? क्लियर। फर्स्ट स्टेप क्लियर कहां पे? सिर्फ इस बेस पे, जीएस वाले पे। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाई है। दूसरी चीज देखो, अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ, 33% नंबर नहीं आए ना, तो हम क्या है? पहले ही फर्स्ट स्टेप से बाहर हो जाएंगे, फिर हम सेकंड स्टेप में नहीं आ पाएंगे। तो ये क्वालिफाई होना जरूरी है, हल्के में मत लेना। अब की बार बहुत अच्छा पेपर बना रखा था इन्होंने, बहुत टफ पेपर था, इतना आसान नहीं था। अब की बार बहुत अच्छा पेपर बना रखा था, यानी इस पे भी हमारे को फोकस करना पड़ेगा, सी सेट के ऊपर भी। इसमें क्या होता है? इसके अंदर हमारे को 25 से 30 क्वेश्चन मिलते हैं हमारे को मैथ के। किसके होते हैं? मैथ्स के होते हैं। उसके बाद 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं अपने पास, 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं अपने पास रीजनिंग के। और फिर उसके बाद जो बाकी बच गया, उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश डाल देते हैं, 4-5 क्वेश्चन हो गए, जिसको कम्युनिकेशन स्किल में बोल देते हैं। क्या? कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आता है। एक चीज और देखिए, इसके अंदर जो बाकी बचा है ना, उसमें अनसीन पैसेज होते हैं, पैराग्राफ दे देते हैं, उसमें से क्वेश्चन निकालने होते हैं हमारे को। ये होता है इसका एग्जाम का पैटर्न। कौन से का? सी सेट वाले का। कौन सा देखा हमने? केवल और केवल क्या है? ये क्वालिफाई है। मेरिट किससे बनेगी? यहां से एंट्री कौन करेगा? हमारा यहाँ। बट हमारे को क्वालिफाई 33 नंबर लेने कंपलसरी यहाँ पर, मैंडेटरी है। नहीं आए तो बाहर है रेस से, पहले स्टेप में। दूसरी चीज, ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं इसके? 16 तारीख दूसरा महीना और 2023, यानी 16 तारीख, आने वाली 16 तारीख है ये, इसमें शुरू होंगे। और लास्ट कब रहेगी? 12/3/2023 तक। अब हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं अपने, किसके? दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप जो मेन चीज है ना, जो जिसको हम रिटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये दोनों ऑब्जेक्टिव रहेंगे। क्या रहेंगे? दोनों एग्जाम अपने रहेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन आएंगे, 4 में से हमें एक बताना है। अब की बार तो 5वां ऑप्शन डाल रखा था। अगर जिसने 4 में से कोई नहीं कहा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा तो उसको 5वां ऑप्शन भरना पड़ता था, जिसको हम हैशटैग बोलते थे। क्या था? अब की बार जो 5 ऑप्शन आए हुए थे अपने पास से, जैसे ए, बी, सी, डी, और एक ऑप्शन आया था अपने पास हैशटैग का। ध्यान रखना, एक तो ऑप्शन ये हो गया, 1, 2, 3, 4 और 5 आए थे। अगर किसी को इनमें से एक ऑप्शन नहीं करना, मान लेते क्वेश्चन ड्रॉप करना चाह रहा हूं मैं, क्या बोलेंगे? अगर मैं क्वेश्चन को ड्रॉप करना चाह रहा हूं, नहीं करना, मेरे को नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा? इसमें से पहले तो क्या होता था, हम क्वेश्चन छोड़ देते थे। क्या करते थे? छोड़ देते थे क्वेश्चन। लेकिन छोड़ना नहीं। अब की बार क्या करना पड़ेगा? अगर आप क्वेश्चन नहीं आता, ड्रॉप करना चाहते हो, तो आपको ये जो फोर्थ आंसर है ना, क्या बोलेंगे? ये जो फिफ्थ जो हैशटैग है, इसको भर के आना पड़ेगा।
ये भरना कंपलसरी है आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप करना चाहते हो, ठीक है ना। ये स्टेप था अपना पहला। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने पास कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं। कितने होंगे, 4 पेपर। इसके अंदर एक तो होता है अपने पास जीएस का, जिसके अंदर 200 मार्क्स, कितने, 200 मार्क्स के अंदर होता है क्या, 200 नंबर में आएगा। इसमें क्या आता है, सारा सारा सिलेबस कहां से, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, साइंस से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इन्वायरमेंट से पूछ लेते हैं, हरियाणा जीके से पूछ लेते हैं, करंट अफेयर से, यानी सारा सिलेबस एज इट इज जीएस फर्स्ट में आएगा। क्या बोलेंगे, जीएस फर्स्ट में आएगा। फिर इसके बाद अपने पास क्या है, ये जीएस फर्स्ट का है, ये सारा का सारा सिलेबस अपना दूसरा स्टेप। यानी दूसरे में क्या है अपने पास, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3, या कह सकते हैं इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या पहले 1 और 2 पेपर हो सकता है, ऐसे हो सकता है इसको, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, लैंग्वेज का भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, लैंग्वेज का भी बोल सकते हैं। ऐसे मत समझना कि पहले जीएस का होगा, नहीं, हो सकता है ये जो फर्स्ट, इनको भी वो ले सकते हैं, लैंग्वेज वाले पेपर को ले सकते हैं। लैंग्वेज अपनी कौन सी रहेगी, अपनी या तो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों का पेपर लेंगे, और दोनों कितने कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के। मार्क्स अच्छे यहाँ पे बन जाएंगे, बस एक अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ लेना और अच्छे तरीके से आपको हिंदी आनी चाहिए। 200 नंबर यहां से हो गए, 200 यहां से हो गए, 200 यहां से हो गए। फिर उसके बाद हम ऑप्शनल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑप्शनल की बात करते हैं। ये क्या होता है ऑप्शनल का मतलब, ऑप्शनल का मतलब होता है जैसे मेरे पास क्या ऑप्शनल, पॉलिटी है, क्या है मेरे पास, पॉलिटी है, पॉलिटी के मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी का कितने नंबर का, 200 नंबर का पेपर होगा, पॉलिटी से रिलेटेड, सारा सारा पॉलिटी रिलेटेड। उसके बाद हिस्ट्री का है, हिस्ट्री 200 नंबर का होगा। किसी के पास ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, साथ साथ कितने के, 200 नंबर का पेपर होगा। ये कितने का होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। ये टोटल मिला कितने बने, ये बन जाते हैं टोटल मिला के, टोटल जितने बने तो कितने, 600 मार्क्स बन जाते हैं। कितने बने, 600 मार्क्स। फिर हमारे, फिर इनकी अलग से मेरिट लगती है, क्या बोलेंगे, इनकी अलग से मेरिट लगती है। इस मेरिट के बाद अपना पास आता है, अगर ये भी क्वालिफाई कर लिया आपने, इसमें भी आप क्या करके बढ़ गए, ये भी क्लियर हो गया, तो फिर उसके बाद आता है अपने पास थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप किसका होता है, आपका इंटरव्यू का होता है। क्या होता है, थर्ड स्टेप के अंदर आपका होता है इंटरव्यू। कितने का होता है वो, 75 मार्क्स का होता है। कितने का, 75 मार्क्स का होता है। टोटल कितने बन गए, 675, टोटल हो गए अपने पास 675, 675 मार्क्स हो गए टोटल। इसमें से आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। 3 स्टेप है ये 3 स्टेप के बाद सिलेक्शन होता है इसके अंदर। अब एक चीज, पोस्ट कितनी है, 95 पोस्ट है इसके अंदर, जो अब 16 तारीख को फॉर्म भरने जा रहे हैं हम। कितनी है, 95 पोस्ट है। उसके बाद थोड़ा हल्का सिलेबस के बारे में रिव्यू ले लेते हैं। किसके बारे में, सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सिलेबस में क्या कहता है, ये पॉलिटी, पॉलिटी देखो क्या पढ़ना हमारे को, सबसे पहले ना हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक का मतलब क्या होता है, हमारे को नॉलेज होनी चाहिए, जो हम एनसीईआरटी से क्या करते हैं, लेते हैं। एनसीईआरटी जैसे 11th 12th की खास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है, 11th की और कौन सी, प्लस 12th की। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़नी है हमारे को, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़नी है हमारे को, बड़े ध्यान से पढ़नी है। अगर ये भी हम अच्छे तरीके से कर लेते ना, अगर हमारा एनसीईआरटी अच्छा है ना, बेस अच्छा है, तो हम ये स्टेप आराम से क्लियर कर लेंगे। ये स्टेप भी हो जाएगा क्लियर, अगर हम अच्छे डिटेल से पढ़े हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हर चीज को कवर कर देती है, मोस्टली कवर कर देती है ये। लेकिन फिर उसके साथ स्टैंडर्ड की बुक भी पढ़ सकते हैं, इसमें जैसे हम लक्ष्मीकांत भी कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। फिर वो ये बात आ गई हिस्ट्री, हिस्ट्री की भी क्या पढ़नी पड़ेगी हम, या तो 9th से उठा लो, किससे, 9th से, फिर हम कब तक है, 12th तक पढ़ सकते हैं। जो हमारी हिस्ट्री होती है ना, 9th से 12th तक हिस्ट्री उठा लो, उसको पढ़ो, अच्छे डिटेल से पढ़ो। अभी टाइम है अपने पास पढ़ने के लिए। अगर किसी का बेस अच्छा है तो इनको जल्दी कवर करना, जल्दी कवर करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अब की बार जो पेपर आया था ना, जो हिस्ट्री अब की बार ऐसी पूछ रखी थी उन्होंने, मॉडर्न तो कम ही थी, जो एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे। पॉलिटी से की बार उम्मीद थी अच्छे क्वेश्चन आने की, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन दे रखे थे, इतना आसान क्वेश्चन नहीं। उससे पहले जो कैंसिल पेपर हुआ था उसमें आसान थे क्वेश्चन, उसमें से कर सकते थे। उसके बाद देखो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ज्यादा नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ और सिर्फ कब, कौन सी, 11th की प्लस 12th की, ये आप कर लो बस, ज्योग्राफी से काम हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद अगर ज्योग्राफी की और भी बुक होती हैं, लेकिन आपका काम यहां से बन सकता, अगर अच्छे डिटेल से, सिर्फ अच्छे डिटेल से अगर आपने पढ़ लिया ना इन 2 किताब को, स्टैंडर्ड बुक भी आती हैं, पहले इनको कवर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखो अपने पास इकोनॉमी, इकोनॉमी में कौन सी है, 11th और 12th है, क्या है,
11th और 12th सारे के सारे यही है। 9th से शुरू कर दो पर 9 को, 9th या 11th 12th काफी अच्छी है पढ़ने के लिए। हम हिस्ट्री की बात करें ना, एक अपने पास स्पेक्ट्रम बुक आती है, स्पेक्ट्रम की काफी एक स्टैंडर्ड की बुक है। क्या है? एक स्टैंडर्ड की बुक अपने पास स्पेक्ट्रम की, वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, इकोनॉमी की बात करें हमने, 11th 12th पढ़ो, बेसिक क्लियर हो जाएंगे। स्टैंडर्ड की बुक आती है, फिर उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे अलग से। उसके बाद साइंस की बात करें, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट, अब की बार काफी आई थी, अच्छे लेवल का सुनाए हुए थे। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ कौन सी क्लास की, आपने 8th की, 8th से लेके कहां तक है, सिर्फ और सिर्फ 10th तक 3 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी कौन सी क्लास की, 8th 9th और 10th कवर हो जाएगा आपका, यहां से कवर हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इन्वायरमेंट है, ये भी हम एनसीईआरटी पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा, एनसीईआरटी से कवर हो सकता है आपका। उसके बाद इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट के लिए भी कई बुक आती हैं, इन्वायरमेंट भी हम चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद देखो, हरियाणा जी के कोई भी रैंडम किताब हो, कोई भी रैंडम उठा लो किताब, कोई भी रैंडमली कोई किताब उठा लो हरियाणा की, जो अभी जो एग्जाम हो रहे ना हमारे, कौन से एग्जाम भला, जो ये सी ग्रुप के लिए, डी ग्रुप के लिए रहे ना, कोई भी किताब उठा लो, सीईटी के लिए जो बना रखे ना किताब, काफी आई हुई है, कोई भी उठा लो, विद्यापीठ की उठा सकते हो, अच्छी किताब है काफी, और भी बहुत किताब निकाल रखी है, ये पढ़ सकते हो कोई भी रैंडम किताब। उसके बाद अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं ना, तो हमारे पास एक जो यूट्यूब पे पढ़ाते ना, जिसका नाम है अंकित अवस्थी, क्या बोलते हैं, अंकित अवस्थी सर हैं, वो क्या बताते हैं, करंट अफेयर कराते हैं, बहुत बेहतरीन करंट अफेयर कराते हैं। आप करंट अफेयर वहां से करना, बहुत अच्छा कराते हैं। कौन सा, जो करंट अफेयर, अंकित अवस्थी, इंस्पायर इंडिया से शायद उनका एक चैनल है, लेकिन अंकित अवस्थी सर के नाम से एक चैनल है, खोल लेना, बहुत बेहतरीन कराते हैं करंट अफेयर। कोई जीके हरियाणा के कोई उठा लेना, ये आपका सिलेबस था। लेकिन अगर हम एक और वीडियो लेके आ सकते हैं जिसके अंदर थोड़ा और डिटेल से इनको पढ़ेंगे, डिटेल तो नहीं है, कुछ ज्यादा ही मोटी मोटी जो चीजें हैं हमने कवर कर ली है इनके अंदर, बेस अच्छा बना लो, फिर स्टैंडर्ड की बुक हम डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ये आपका सिलेबस था और ये पैटर्न था, प्रोसीजर ये था सारा का सारा। तो अगर सिलेबस के बारे में बात करें तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। ये हमारा सिलेबस। थैंक यू।